टाइम हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मशहूर और मरूफ शख्सियत, और अभी सोशल मीडिया पे इनकी बहुत ज़्यादा ये वायरल थी, टीवीज़ पे बहुत ज़्यादा वायरल थी। उज़्मा कारदार साहिबा हमारी MP हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जब भी कोई हुकूमत बनती है आप सुर्खियों की ज़ीनत रहती हैं, हेडलाइंस की ज़ीनत रहती हैं, ऐसा क्या है? ये जो PTI वाले जो है ना, इनकी ट्रोल ब्रिगेड, हाँ। इनका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। अच्छा। इनको जल जल के ये राख हो जाएंगे लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। तो इन्होंने वही हरकतें करनी है जिसमें ये मास्टर हैं, क्योंकि उनको अपनी लीडर से शय मिलती है इसमें। तो वो हर एक जगह पे झूठ की फैक्ट्री उन्होंने चलाई होती है और बेतुकी बातें वो करते हैं, बात का बतंगड़ बनाएंगे, काट पीट के कोई चीज़ डाल देंगे। लेकिन ये उनको अभी समझ नहीं आई है। हालांकि इनको बार बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको समझाऊँ कि बच्चों तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होना। अच्छा। ज़िंदगी अपनी बर्बाद ना करो, टाइम अपना बर्बाद ना करो, कौम का भी टाइम बर्बाद ना करो, कोई काम की बात कर लिया करो कभी। मैम कभी PTI और कभी PMLN, पहले PTI की जानिब से आपको यही सारा सामना हुआ, और अब मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से बिहेव किया, हमें ख़ुद को बड़ी गिल्टी फील हुई, आपको नहीं फील हुई? इसका मतलब है कि आप सिर्फ PTI का सोशल मीडिया देखते हैं, आप को ये नहीं पता कि जितनी इज़्ज़त मुझे मरियम नवाज़ साहिबा ने दी है और जितना प्यार उन्होंने दिया है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। और मैं तकरीबन 1.5 साल से उनके साथ काम कर रही हूं, उन्होंने कभी एक सख्त लफ्ज़ नहीं मुझे कहा। ये कैसा प्यार है? यूँ करके हाथ धुतकार दिया, ये कौन सा तरीका था? भाई ये तो आपने वो जो ड्रामेबाज बैठे हुए हैं, वो उनकी कार्रवाइयाँ देखी हैं ना। नहीं, वो तो मरियम ने की है, मैंने खुद, हम सब ने ही देखा है, बल्कि उन्होंने यूँ हाथ पीछे किया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नफरत का इज़हार कर रही हैं। आए खुदा का खौफ कर लें, गलती मेरी थी। असल में हुआ यूँ था कि मैं 10 बजे जब असेंबली पहुँची हूँ, तो मैं अंदर गई हूँ, तो मैंने देखा कि अवान में बैठे हुए हैं कुछ MPs। उन्होंने कहा अभी मरियम साहिबा नहीं आई, उनकी इलेक्शन का दिन था, तो आप जाके अंदर नाश्ता कर लें, वो लगा हुआ है। मैं चली गई अंदर नाश्ता करने। स्टाफ ने बड़े एहतमाम से मुझे कहा जी ये हमने चीज़ें बनाई हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा चख लें। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। इतने खाने की चीज़ है जी, अवान कोई नाश्ता करने की चीज़ है? क्यों, क्या नहीं, ये बाहर लॉबी की मैं बात कर रही हूँ, हमारा कैफेटेरिया। आप घर से नहीं खा के गई थी? क्यों, बस मकसद क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ से कि मैं घर से नहीं खा के गई थी? कोई आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ से? हम दिन आप वहाँ खाना खाने लगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती। वहाँ पे छोटी मोटी कॉफ़ी चाय इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारा दिन हमने गुजारना होता है। कैफेटेरिया है, वहाँ पे से हम बुलवा लेते हैं, फिर कर लेते हैं। लेकिन मैंने बड़ी गिल्टी, हमें पर्सनली बड़ी गिल्टी फील। अरे भाई आप कहानी तो सुन लें पूरी। आप ऐसे ही ये अगर आपने शोशों पे ही जाना है और इनके झूठ के जो फैक्ट्री हैं उन पे जाना है, तो फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी आपको? अब आप आ गए मेरे पास, तो बैठ के सुन लें कि मैं क्या कह रही हूँ। जी मेरे साथ हुआ है ना, या मेरी चीज़ उन्होंने की है ना। टारगेट असल में मैं नहीं थी, टारगेट उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को बनाना था, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा कि वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई, बर्दाश्त से बाहर है। वो जल के राख हो रहे हैं सारे कि चीफ मिनिस्टर बन गई हैं वो। तो ये मामला है सारा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आई पीछे से, मैं बैठी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा उज़्मा क्या हाल है। उन्होंने कहा कौन आपको पहले आके कहता है? कोई आपसे कोई दोस्त या आपसे हमदर्द जो मोहब्बत करने वाला वही कहता है ना आके क्या हाल है। फिर उनका बाजू उन्होंने मेरे पीछे लेके गई। कौन करता है वो? नहीं, बाजू ऊपर से लिया था, पीछे से नहीं, वो देखिए। लेकिन आप ऊपर से जहाँ से भी लिया था, मुझे उन्होंने हक करने की कोशिश की थी। कौन सा उनके कपड़े से आपने हाथ साफ कर? अरे भाई, तो आप पहले मेरी कहानी तो सुन लें, ठीक है। उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, मैं बेसाख्ता खड़ी हुई और मैंने कहा मेरा लीडर आया है, ज़ाहिर है इज़्ज़त होती है इंसान की, मोहब्बत भी होती है। तो मैंने भी उनको उसी तरह से हक करने की जब कोशिश की, सडनली आई रियलाइज़ कि मेरे हाथ तो ऑयली हैं। अगर मेरे हाथ ऑयली हो और मैं आपके कपड़ों में मल दूँ, आप कैसा फील करेंगे? आप हमारे सर का ताज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात, मुझे कोई करेगा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कौन से कपड़ों से हाथ साफ कर रही थी? उन्होंने तो हाथ ऐसे पीछे किया, कोई ऐसे पीछे नहीं किया हाथ उन्होंने मुझे मजाक से कहा, क्यों भाई मेरे कपड़ों पे तेल मलने का इरादा है, ये उन्होंने कहा था मुझे। तो मैं कहा नहीं आई एम सॉरी, और करके मैंने हाथ पीछे कर लिया। गिल्टी हल्की सी तो फील होनी चाहिए। कुछ नहीं, देखें हमें खुद को शर्म महसूस हो रही थी। आप MP हैं, क्योंकि आप अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपना अक्ल इस्तेमाल करें। मुझसे वो प्यार करती हैं। ये कैसा प्यार है? प्यार करने वाले हाथ को यूं करके धुतकारते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ।
जब आपको समझ ही नहीं आ रही है तो फिर मेरे ख्याल में अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और घर चले जाएं, और उन्हीं की जाट के सोशल मीडिया देखते रहें, क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है। नहीं, हमें उन्होंने कोई तो पसंद हर नहीं, बात का, हमें तो मरियम बहुत पसंद है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना, बेमायनी चीज़ों को ले। आप मुझसे क्यों नहीं सवाल करते कि इस वक्त कितने बड़े चैलेंजेस हमको पंजाब में दरपेश हैं, उस पर आप क्यों नहीं बात आवाम के करते? कि challenges मरियम का कौन नवाज साहिबा सोचेगा? ने जो 1.5 घंटे की तकरीर की, उसमें पूरा रोड मैप दिया कि किस तरह उन्होंने पंजाब को आगे लेके जाना है, उस पर आप क्यों नहीं मुझसे बात रोड कर? मैप ये से- बेतुकी बात, रोड मैप से लोगों का फजूल पेट बात नहीं भरता। है। रोड मैप से ही भरता है, कोई विजन होगी, कोई पॉलिसी होगी तो उसके मुताबिक आप आगे चलेंगे। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। खाना खाती हुई इंसान अगर उठ के किसी को प्यार से हक कर रही है, वो उनका हाथ झटक रही है, आप रोड मैप की बात कर रही हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था, मुझे उस वक़्त एहसास हो गया था कि मेरे हाथ गंदे, उन्होंने पूरा दिन गुजारना था उनकी, उसके बाद इलेक्शन थी, उसके बाद उनका ओथ था। मैं तो ख़ुद अपने आप को बचाती फिरती हूँ, अगर मैं जब जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग खाना खा रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो। तो ये कोई भी इंसान, आप हो कोई और होगा, उन सबको एक नेचुरल बात है ये। तो मुझे समझ नहीं आती इसका बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? बतंगड़ हमने थोड़ी बनाया, बतंगड़ तो हाँ, उन्होंने हाथ तो पीछे हटा के बतंगड़ बनाया है नहीं, मैडम। कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ नहीं उन्होंने किया। वो तो मुझसे आपकी प्यार मोहब्बत है, करती आपका हैं, बड़ापन है। वो मुझसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ापन उनका है, उनका बड़ापन है। वो उसके बाद भी मैंने बैठ के 10 बातें उनके साथ की, उसके बाद हम असेंबली में गए, वहाँ पे 10 बातें उनके साथ की। मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ अच्छे जज्बात हैं, और उन्होंने मुझे हैंड पिक करके अपने साथ 119 में अपनी कैंपेन में लगाया। ठीक है, मैंने डोर टू डोर उनके लिए उनके कैंपेन की, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। क्यों वो मुझे लेके जाएं जब तक उनको मेरे पे ट्रस्ट ना हो, जब तक उनको मेरे पे एतमाद ना हो? कोई तौहीन नहीं हुई, धेले की कुछ नहीं हुआ, कोई गिल्टी फील ही नहीं हो रही। सब फजूल बातें हैं, सब फजूल दुनिया में बातें फैल गई मैडम। गिल्टी थोड़ी सी भी तो इस बात की तो गिल्टी फील होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे इतना बतंगड़ बन गया। मैडम क्यों कर लिया ऐसा? आप गिल्टी फील करें, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी लीडर मुझे बड़ी इज्जत देती है। हम जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, यकीन माने हमें तो फिर आप पर्सनली शर्म आ रही है ये सारे मामले को देख के। आप फिर जाएं, जाके चुल्लू भर पानी में आप डूबे, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अगर आप मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं ना, तो मेरी जो बात है उसको वजन दें, वो भी मेरी बात को वजन देती हैं। आप क्यों वजन नहीं दे सकते मेरी बात को? आप क्यों बेवजह इस तरह से फजूल किस्म से बहस कर रहे हैं? जब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्यों आप बहस कर रहे हैं? आपके कहने का आप नहीं, आप बहस ना करें मेरे साथ। मैंने आपको एक बात बता दी है, आप उसको एक तरीके से, बड़े एक महज़ब तरीके से उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती हैं। मेरी तरफ से उनको मैं केयरलेस हो गई थी, और मैं कोशिश की कि मैं उनके जो है कपड़े ख़राब ना हो, और किसी के भी कपड़े मेरे भी कोई ख़राब करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। वजारत कौन सी मिल रही है? इतनी मोहब्बतों के बाद कुछ तो रिगार्ड मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों आप समझते हैं कि मैं लालच की वजह से उनके साथ हूँ? तो लालच की बात ही नहीं है, आप एमपी हैं, आप मुंतखब एमपी हैं। तो आपने ये आप यही कम से कम आप सोच लें कि वो उनकी पार्टी जो है, उनका टिकट उन्होंने मुझे दिया, उनके साथ मैं एमपीए बनी हूँ। आपने उनको जीत के भी तो दिखाया। आपको उसका भी कोई ख्याल नहीं? आपने उनको जीत के भी तो दिखाया। उन्होंने आप पे अगर ये जीत का दिखाया, क्या दिखाया? आप एमपीए हैं, और क्या चाहिए? क्या चाहिए उनकी? आपको पता है 400 ख़वातीन ने अप्लाई किया था उनकी पार्टी में। हाँ। सिर्फ 36 असेंबली में है इस वक्त। हाँ। तो आप अकल का खाना इस्तेमाल करें थोड़ा सा। अच्छा, ये मुझे उन्होंने एक सीट दी है अपनी पार्टी की, तो क्या सोच के दी है? पीटीआई वाले क्यों खिलाफ? क्योंकि वो भाई, मैं आपको बता रही हूँ, बरनौल मेरे से ले जाएं। अब तो पाकिस्तानी बरनौल का उन पे असर नहीं हो रहा, मुझे बाहर से मंगवानी पड़ेगी। उनके दिल में जलन है, वो उनकी कामयाबी देख नहीं सकते। वो मरियम नवाज साहिबा को समझते थे कि जी ये क्या है? वो जो बानी साहब हैं, उन्होंने तो हर एक के जहन में जहर घोला हुआ है। पहले आपकी मोहब्बत है यही सब कुछ इमरान खान और पीटीआई के लिए भी थी, जो अब आप मरियम और नून लीग के लिए कह रही हैं। हाँ, तो वो तो थी, लेकिन वो उस काबिल उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। उन्होंने प्रूव नहीं किया। उन्होंने अपने सब नज़रियाती कारकुनों को एक एक करके जो है उठा के बाहर फेंक दिया। अब क्या उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ किया, क्या अलीम खान के साथ किया, क्या फौजिया कसूरी के साथ किया, सबको, सब नज़रियाती को उठा के उन्होंने सियासतें ख़त्म कर दी खान ने सबकी। खान साहब ने मेरे ख्याल में तो सबकी सियासतें मुका दी हैं। तो फिर इनको एटीएम बन के इस्तेमाल क्यों किया था? ये इनके खर्चे से वो यहाँ तक पहुँचे।
अब किसके खर्चे से पहुंचे? अब कब भी क्या यही थे? अब तो भारी अब मैंडेट तो है। ये किराए के लोग लेके आए हैं। गौहर कौन है चेयरमैन जो है, कहाँ से आया है? वो एक कहाँ वकील से है, आया? उसके पास नहीं इतनी दौलत नहीं, थोड़ी वो है। किस पार्टी से आया है? हाँ। किस पार्टी से आया? और 2 साल पहले वो किधर था? किस पार्टी में था बताएं? ये लतीफ़ खोसा कहाँ से आया? किस पार्टी में था ये? 4 दिन पहले किस पार्टी में था ये? तो अब आप बताएं कौन से फसली बटेरे हैं जिनके साथ ये पार्टी हिदायत बनाई तो है? किसी को भी मिलती, कभी भी कभी कहीं पे नहीं तो फिर ऐसी बात नहीं है। फिर हम जैसे नजरियाती क्या, हमारा क्या वहाँ पे काम है? कोई काम नहीं हमारा वहाँ पे। जब शहबाज गिल टाइप के बटेरे, फसली बटेरे कहाँ से ऊपर से आए, शहजाद अकबर भाग गया, फरा गोगी भाग गई, ये जितने भी जुल्फी बुखारी भाग गया, तो क्या रोल था फिर? ये पार्टी जो है ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना जत्था बन के रह गई इस है पूरे और कुछ भी इलेक्शन नहीं। में और आप लोग- मुझे ये बताएं, मैं तो हैरान हूँ, मैं तो रियासत से सवाल कर रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो सबसे ज़्यादा किरदार था 9 मई का, उसको उठा के सीएम बना दिया केपी का। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जिसने रियासत पे अटैक किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट रियासत नहीं थी? हाँ? जब पीएमएलएन के दौर में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट रियासत का हिस्सा नहीं है, बाहर रहती। जो भी बात हुई थी तो उस वक्त कानून उस वक्त भी हरकत में आया था। तो नून लीग के खिलाफ एक्शन हुआ था, सब कुछ हुआ था, आपने फिर उस पार्टी का इंतखाब कर लिया। तो आपको क्या तकलीफ है? तो मैं तो एक बात आपको कर क्या रहा हूं। तकलीफ है भाई? मैं तो एक बात कर आपको क्या तकलीफ है इस चीज से? बड़ी तकलीफ लग रही है आपको भी। बरनौल चाहिए मुझे लगता है। मुझे नहीं यकीन, मुझे किसी पार्टी से नहीं, मैं- मुझे तो इस नहीं, मुल्क की नहीं, तो सालमियत फिर से गर्व है। थोड़ा सा ना आप अपने आप को कंट्रोल में रखें थोड़ा सा। अच्छा ऐसे बात नाज़िर, उज़्मा कारदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।